नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक खास कथा, गणेश चतुर्थी की कथा। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, हमारे देश भर में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, उनके जन्मोत्सव की यह पावन तिथि हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है। इस पर्व के पीछे एक अद्भुत कथा है, जो न केवल रोचक है, बल्कि हमें जीवन की एक गहरी सीख भी देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक समय अलकापुरी में रहने वाले धन के देवता कुबेर जी को अपने धन पर घमंड हो गया। वो सोचते, इस संसार का सबसे धनी मैं हूं। मेरे जितना धन किसी के पास नहीं। अगर मैं चाहूं तो पूरी दुनिया खरीद लूं। अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर जी ने योजना बनाई कि सभी देवताओं को अपने महल में भोजन पर आमंत्रित करूं। यही सोचकर वे कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले मेरे महल में पधारकर भोजन ग्रहण करें। महादेव मुस्कुराकर बोले, कुबेर, आज हम दोनों को धरती लोक पर एक कार्य से जाना है। हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे यहाँ भोजन के लिए अवश्य जाएगा। कुबेर मन ही मन सोचने लगे, कोई बात नहीं, भोलेनाथ ना सही, उनका पुत्र ही सही। अब भला गणेश कितना ही खा लेंगे। अगले दिन गणेश जी अपने छोटे वाहन मूषक महाराज के साथ कुबेर जी के महल पहुंचे। कुबेर बड़े गर्व से बोले, स्वागत है गणेश महाराज। आज मैं आपको सोने की थालियों में अनेक प्रकार के व्यंजन परोसूंगा। जैसे ही भोजन परोसा गया, गणेश जी खाते गए और बार बार बोले, और लाओ कुबेर देव, अभी तो भूख शांत ही नहीं हुई। और खीर मंगवाओ कुबेर देव। हाँ महाराज। कुबेर घबराने लगे। महल के सारे व्यंजन, फल, मिठाई, दूध और यहाँ तक कि भंडार गृह भी खाली हो गया। फिर भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। कुबेर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, अब तो मैं समझ गया, ये आपकी लीला है। मेरा अभिमान तोड़ने के लिए ही आप यहाँ आए हैं। मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। इतना सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और मूषक पर सवार होकर वहां से चले गए। इस तरह ये कथा हमें ये सिखाती है कि अभिमान का नाश करना चाहिए और भगवान गणेश की पूजा से ही हर कार्य में सफलता मिलती है। विवाह कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती मंदराचल पर्वत पर वार्तालाप कर रहे थे। तभी गणेश जी आ पहुँचे। क्या बात है माँ पिताजी, क्या आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा गणेश, तुम्हारी माँ तुम दोनों भाइयों की शादी को लेकर चिंतित हैं। वो चाहती हैं कि तुम दोनों भाइयों की शादी जल्दी हो जाए। परंतु गणेश जी ने कहा, माता पिता, आप चिंता मत कीजिए। मैंने तय कर लिया है कि मैं शादी मैं ही करूंगा। इसके बाद गणेश जी वन में तपस्या करने चले जाते हैं। तभी देवी तुलसी वहां आई और बोली, हे गणेश, मैं आपके स्वरूप से प्रभावित होकर आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन गणेश जी ने मना कर दिया, जिससे तुलसी क्रोधित हो उठी और श्राप दिया, आज तुमने मुझे ठुकराया है, लेकिन एक दिन तुम्हारे 2 विवाह होंगे और तुम्हें 2 पत्नियों के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तुलसी जी का श्राप लगे कुछ समय हो गया था। उसी दौरान गणेश जी के मन में भी शादी करने की इच्छा हुई, लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी देवी देवता अपनी बेटी की शादी गणेश जी से करना ही नहीं चाहते थे। देवताओं का कहना था कि बाकी देवता तो बहुत सुंदर और आकर्षक है, लेकिन गणेश उनसे थोड़े अलग दिखते हैं। इस वजह से
कोई भी रिश्ता देने को तैयार नहीं था। जब बार बार विवाह का प्रयास विफल हुआ तो गणेश जी क्रोधित रहने लगे। उनका क्रोध इस रूप में प्रकट हुआ कि जब भी किसी देवी देवता का विवाह होता वे उसमें विघ्न उत्पन्न कर देते। इस कार्य में उनका सबसे बड़ा सहायक उनका वाहन मूषक बनता था। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने योग से 2 पुत्रियां उत्पन्न की, रिद्धि और सिद्धि। उन्होंने गणेश जी को शिक्षा के बहाने उनके पास भेजा। धीरे धीरे गणेश जी रिद्धि सिद्धि से प्रभावित हो गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी के समक्ष दोनों कन्याओं का विवाह प्रस्ताव रखा और गणेश जी ने स्वीकार किया। इस प्रकार तुलसी का श्राप सत्य हुआ और गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। उनसे आगे चलकर 2 पुत्र शुभ और लाभ तथा एक पुत्री संतोषी माता हुई। एक दिन गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन उस दिन गणेश जी ने थोड़ा ज्यादा ही खा लिया था। मूषक जी उनका बोझ संभाल ही नहीं पा रहे थे। मूषक जी मन ही मन सोचने लगे, लगता है आज प्रभु ने हद से ज्यादा खा लिया है। अब इनका भार मुझसे उठाया नहीं जा रहा। इतना कहते कहते मूषक जी लड़खड़ा गए और गणेश जी नीचे गिर पड़े। गणेश जी गुस्से से बोले, अरे मूषक महाराज, ये क्या कर दिया आपने? हमें गिरा दिया। हमारे सारे वस्त्र भी गंदे हो गए। मूषक महाराज दुखी मन से बोले, क्षमा करे प्रभु, आपका भार मेरे वश से बाहर हो गया था, इसलिए ऐसा हो गया। इतने में गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वे चारों ओर देखने लगे पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर जब आसमान की ओर देखा तो वहां चंद्रदेव खड़े मुस्कुरा रहे थे। गणेश जी ने गुस्से से कहा, चंद्रदेव, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान है ना? तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अब से तुम्हारी चमक घट जाएगी। ये सुनते ही चंद्रदेव घबरा गए। वे तुरंत हाथ जोड़कर गणेश जी से माफी मांगने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। गणेश जी का गुस्सा कुछ समय बाद शांत हुआ। उन्होंने कहा, जो श्राप मैंने दिया है वो पूरी तरह से समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन इसका असर केवल महीने में एक ही दिन रहेगा। उसी दिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। और सुनो, मैं तुम्हें वरदान भी देता हूं। मेरी पूजा तभी पूरी होगी जब लोग गणेश चतुर्थी पर तुम्हारी पूजा भी करेंगे। व्रत का फल तभी मिलेगा जब लोग तुम्हें अर्घ्य अर्पित करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आज के दिन जो भी तुम्हें देखेगा वो कलंक का भागी बनेगा। तभी से माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से दोष लगता है।